भाग दो। आप कौन हैं? आदित्य ने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा। अनन्या के पास झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं मेघा, एक फैशन डिजाइनर। आपको देखकर लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, उसने सहजता से जवाब दिया। आदित्य ने उसे कुछ पल देखा, फिर एक हल्की मुस्कान दी। बैठिए। अनन्या ने उसकी मुस्कान के पीछे के रहस्य को पढ़ने की कोशिश की। उसने जानबूझकर बातचीत को हल्का रखा, लेकिन उसकी नजरें लगातार उस महिला पर थीं। क्या मैं जान सकती हूं वह महिला कौन है? अनन्या ने पूछ ही लिया। आदित्य की मुस्कान गायब हो गई। यह मेरा निजी मामला है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसने गंभीरता से कहा। अनन्या समझ गई कि यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन वह वहां से खाली हाथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। क्लब से बाहर आते वक्त अनन्या ने देखा कि वह महिला अकेले एक कमरे की तरफ जा रही थी। यह मौका था, वह उसका पीछा करने लगी। महिला ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अनन्या ने दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। वहां से उसे दो आवाजें सुनाई दी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस खेल में मत घसीटो। चुप रहो मायरा, अगर यह सच बाहर गया तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी तबाही होगी। मायरा, यही नाम नोट में भी था। अनन्या समझ गई कि यह महिला आदित्य के जीवन का सबसे बड़ा राज थी। तभी दरवाजा अचानक खुला और अनन्या को कोई खींचकर अंदर ले गया। अनन्या को जबरदस्ती कमरे के अंदर खींचा गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और वहां मौजूद अजीब सी चुप्पी ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका सामना मायरा से हुआ। मायरा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? अनन्या ने खुद को संयत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अब झूठ बोलना ही एकमात्र रास्ता है। मैं बस गलती से यहां आ गई, मुझे रास्ता समझ में नहीं आया। मायरा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें आदित्य को देखते हुए देखा था। तुम कौन हो? इससे पहले कि अनन्या कुछ कह पाती, दरवाजा फिर से खुला और आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। मायरा, इसे जाने दो, यह यहां सिर्फ गलतफहमी से आई है, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। मायरा पीछे हटी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी अनन्या पर जमी थी। गलतफहमी? मायरा ने तंज कसते हुए कहा। तुम जानते भी हो यह कौन है? यह मेरा काम है जानना, अब जाओ, आदित्य ने आदेश दिया। मायरा थोड़ी देर उसे घूरती रही, फिर भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ अनन्या और आदित्य थे। आदित्य ने दरवाजा बंद किया और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तो अब तुम बताओगी कि असल में तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज में एक ठहराव था, लेकिन वह खतरे से खाली नहीं था। अनन्या ने महसूस किया कि अब और झूठ बोलना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने आदित्य के बारे में जो कुछ भी पता किया था वह सीधे सीधे उजागर करना भी सही नहीं था। मैं एक पत्रकार हूं और मैं तुमसे मिलना चाहती थी, उसने सच्चाई का थोड़ा हिस्सा बताते हुए कहा। पत्रकार? आदित्य ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है, मेरे बारे में क्या ऐसा है जो तुम जानने लायक है? तुम्हारा नाम घोटाले में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह घोटाले से ज्यादा बड़ा कुछ है। तुमसे मिलकर शायद मैं सच्चाई समझ पाऊं। अनन्या ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की। आदित्य थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। तुमने जो खेल शुरू किया है उसमें तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ सकती है, उसने धीरे से कहा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। सच के लिए मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। आदित्य हल्का सा हंसा। सच? तुम सच की बात करती हो, लेकिन इस दुनिया में सच एक छलावा है। चलो, अगर तुम्हें सच जानना ही है तो मैं तुम्हें मौका दूंगा। कल रात इसी वक्त एक जगह पर आओ, तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। कहां? अनन्या ने पूछा। गुड़गांव के बाहर एक पुराने फार्म हाउस पर। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे, आदित्य ने कहा और उसे जाने का इशारा किया। अनन्या कमरे से बाहर निकली। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन वह अब भी अंदर से कांप रही थी। आदित्य मुझे सच में क्या दिखाना चाहता है? और मायरा कौन है? वह इतनी डरी हुई क्यों है? उसने तय किया कि वह आदित्य के बताए समय और स्थान पर जरूर जाएगी। दूसरी ओर मायरा आदित्य के ऑफिस के एक कोने में खड़ी थी।
उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तुमने उस लड़की को जाने क्यों दिया? मायरा ने आदित्य से पूछा। क्योंकि वह लड़की इस खेल का हिस्सा बनने के लिए काफी हिम्मत दिखा रही है, आदित्य ने मायरा को शांत स्वर में जवाब दिया। तुम जानते हो, अगर वह ज्यादा करीब आई तो सब खत्म हो जाएगा। शायद यही वक्त है कि खेल खत्म हो, आदित्य ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। रात के उस सन्नाटे में अनन्या अपने घर पहुंची। उसने लिफाफे में मिली तस्वीरों और नोट को फिर से देखा। आदित्य ने मुझे वहां बुलाकर आखिर क्या साबित करना है, उसने सोचा। उसे यह भी डर सता रहा था कि मायरा जैसी महिला के साथ आदित्य का जुड़ाव कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक बात साफ थी, यह सिर्फ घोटाले की कहानी नहीं थी। इसके पीछे कुछ ऐसा था जो अनन्या को हर हाल में जानना था। सुबह के हल्के उजाले के साथ अनन्या की आंखें खुली। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग में बवंडर की तरह घूम रही थीं। आदित्य का रहस्यमय अंदाज, मायरा का डर और गुस्सा और वो लिफाफे में छिपे हुए राज, सब कुछ उसे बेचैन कर रहे थे। उसने अपने कमरे की बालकनी से बाहर झांका। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन वह अपने भीतर की बेचैनी को शांत नहीं कर पाई। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए छलावे की परछाई।